हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना आपके जीवन में से हमेशा के लिए वो समस्याओं को समाप्त करने जा रही है। हमेशा के लिए जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जो परेशानियों के नीचे हैं, इस समय में जो हर एक अटैक के नीचे है, जो चिंताओं और बोझ के साथ दबे हुए हैं, जो सोच रहे कि क्या मेरे जीवन में ये बोझ कभी ख़त्म होगा, क्या मेरे जीवन में ये समस्याएं कभी ख़त्म होगी, क्या मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा। यस, परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा करके देगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन एक अद्भुत वचन जो कहता है कि मत डर और मत घबरा। क्यों परमेश्वर ने बार बार कहा कि मत डर और मत घबरा? इसका मतलब ये है कि जब डरते हैं, जब चिंता करते हैं, जब आप घबराते हैं, तब आपके जीवन में और परेशानी आ जाती है, और ज़्यादा घबरा जाते हैं। आज ये चिंता और डर कहाँ से आ रही है? आज हम जानेंगे इसी बात को कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कितने को समझ में आ रहा है? जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पर के बारे में सोचते हैं, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, उसके बारे में लगातार सोची जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास ऐसी ब्लेसिंग को मांग रहे परमेश्वर से जो आपको नहीं मिल पा रही है, या आपके जीवन में चारों तरफ से वो रास्ते बंद हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से आएगी, और आप बहुत ज़्यादा परेशान अपने फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, और आपको घबराहट हो जा रही है। आप अपने फाइनेंस को लेकर डिस्टर्ब हैं, आप अपने बिजनेस को लेकर डिस्टर्ब हैं, आप अपने जीवन को लेकर डिस्टर्ब हैं, अपनी आयु को लेकर डिस्टर्ब है। लेकिन जानते परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके तुम अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन चिंता करने से आयु घटती है। कितने को समझ में आ रहा है? कई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को मन में लगा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए उनके जीवन में वो जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से असर होने लगती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जब आप फाइनेंस की चिंता, समस्याएं, ये सब पर चिंता करते रहते हैं, या किसी और बात पर, या किसी और चीज़ के ऊपर यदि में दबे हुए हैं, चिंता करते रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं, तो आप जानते क्या होता है आपके जीवन में? वो धीरे धीरे वो गुस्सा में बदल जाती है, कड़वाहट में बदल जाती है, और उसके बाद आपके आत्मा पर बोझ आ जाता है, आपके दिमाग पर बोझ आ जाता है। और जब ये बोझ आना शुरू होता है तो क्या होता है आपके जीवन में? आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आपका मन प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं लगता है, आप डरे और सहमे से वे रहते हैं, क्योंकि वो बोझ है, वो चिंता है, क्योंकि आपके जीवन में क्या है? वो सारी चीज़ें, बातें हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जब हम नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वचन लिखा है 12 अध्याय में, तो वहाँ पर एक वचन कहता है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। इसलिए आपको उदास नहीं रहना है, आपको परेशान नहीं रहना है। तभी प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मत डर और मत घबरा, चिंता मत कर किसी भी बात की, क्योंकि यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए आया, आपको जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुत ही सुंदर है। इसलिए आज ही परमेश्वर के निकट आए और अपना रास्ता को क्लियर करें। आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगे, या किसी से आपको क्षमा मांगना है, माफ़ी मांगना तो मांगे, या आपको किसी को क्षमा करना है, या आपने किसी से क्षमा मांगना है तो जल्दी से झटपट क्षमा मांगे या माफ़ करें, और सारी कड़वाहट, सारी परेशानी, हाँ सारी चीज़ें, ये जो पहली बात है दूर हो जाएगी। आमीन। हो सकता है फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस और आपका काम नहीं बन पा रहा, तो प्रार्थना करें, प्रभु के आगे समर्पण करते और एक बड़ी वाचा में जाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर पिता मेरा बिजनेस तेरा है, मेरा काम तेरा, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं काम करूँगा, बीजों को बोऊंगा। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर के हाथ में सब कुछ समर्पण करना शुरू करते हैं तो सचमुच परमेश्वर आपके बोझ को उठाता। जब खुद ही अपने बोझ को उठाई जाना तो प्रभु ने कैसे आपके बोझ को उठाना है। हो सकता है अपने बच्चे को लेकर डिस्टर्ब है, अपने परिवार को लेकर डिस्टर्ब है, अलग अलग डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में चल रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा, कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय बना, आज आपके दिमाग में बोझ है, चिंताएं हैं, डिस्टर्बेंस चल रही है, आपके दिल में बोझ, आपके मन में बोझ, आपके जीवन में बोझ, आपके परिवार में बोझ सा नजर आ रहा है, और आप खुद कह रहे कि अरे मैं खुद बोझ बन गया हूँ, लेकिन ऐसा बोलना छोड़ दीजिए, और जो बोझ एक्चुअली में जहाँ से भी आए उसको उसी समय में उस बोझ को दूर कर दीजिए, और हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़े, हर दिन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, परिवार के साथ हर जगह अपने जहाँ तक हो सकता है मेल मिलाप के साथ रहें, प्रभु के साथ रहें। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन बड़े कार्य करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। चिंता आप कर रहे हैं कि प्रभु कैसे पूरा करेगा, चिंता आप कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर कैसे सही होगा, चिंता आप कर रहे हैं कि मेरे जीवन में कैसे सब कुछ ठीक होगा, आप चिंता कर रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ कैसे सब कुछ परिपूर्ण होगा, आप चिंता कर रहे हैं
कि आपके घर से समस्याएं कैसे जाएगी। आप चिंता कर रहे हैं कि आप चंगे कैसे होंगे, आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी। आप चिंता कर रहे हैं कि आपकी दवाई से कैसे आज़ाद होंगे। आप चिंता कर रहे हैं कि जीवन में पैसों का प्रबंध किस तरह से होगा। आप चिंता कर रहे हैं आपके बच्चों के फाइनेंस के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। आप चिंता कर रहे हैं फीस के लिए। आप हर चीज़ों की चिंता करी जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। कई बार क्या होता है आप अपनी गलती की वजह से भी सफ़र कर रहे होते हैं, अलग अलग बातें। हालेलुया। अपनी गलती की वजह से कई लोग दुखों को उठा रहे हैं, कई लोग अपनी पाप की वजह से दुखों को उठा रहे हैं, कई लोग व्यभिचार की वजह से, कई लोग व्यभिचार में हैं, पाप को नज़रअंदाज कर देते, दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते। कई लोग पाप की वजह से, कई लोग व्यभिचार की वजह से, कई लोग नशा कर करके अपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, पैसे भी बर्बाद कर दिए। और परमेश्वर को कहते तू कुछ नहीं करता, तू कुछ नहीं करता। प्रभु कहता तू कुछ क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने तो तुझे बताया, तुझसे बात भी की थी कि तू ऐसे मत कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। कई लोग अलग अलग अपनी गलती की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से खुद ही आज समस्याओं में है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बोझ कहाँ से आया है, ये समस्या कहाँ से आई है। कई बार शैतान की तरफ से आता है, लेकिन कई बार आपकी खुद की गलती वजह से, मोस्टली देखा गया कि खुद की गलती की वजह से आती है। आप परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी भी प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर की सेवा नहीं की, परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं किया, और कभी भी आपने मैनेजमेंट नहीं किया, कभी भी अपने घर में प्रार्थना नहीं की, अपने पारिवारिक प्रार्थना नहीं की, और इस वजह से भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई है। कितने को समझ में आ रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बेशक जो चीज़ आपके लाइफ में चिंता आई है, प्रॉब्लम आई है, समस्या, लेकिन अभी भी वक्त है सब कुछ ठीक करने का, सब चीज़ को सुधारने का। तो फिर क्यों नहीं आज ही परमेश्वर के निकट आते, क्यों नहीं आज ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। हालेलुया। हर जगह जहाँ तक हो सकता है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, परिवार के साथ मेल मिलाप करें, परमेश्वर के निकट आए तो वो आपके निकट आएगा, कहता है मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, कहता है, और आपके जीवन से सारी चिंताओं को हमेशा के लिए मिटा देगा, कहता है। इसलिए सारी चिंताओं से आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज बोलो मेरी गवाही का दिन है, बोलो मेरी छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा। हम बाइबल में देखते कितनी जगह में कि प्रभु ने किस किस तरह से प्रभु ने मुहैया किया। हालेलुया। जब आप प्रभु के सगे बन जाते हैं, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, प्रभु के राज्य के लिए आप यूज़फुल हो जाते हैं, उपयोगी पात्र बन जाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन कई लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए, कुछ नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे प्रभु करेगा। हालेलुया। इसलिए मसीह में भी भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूँगा। लेकिन पूरा कब होगा, जब आज अपना जीवन समर्पण करेंगे, जब आज कहेंगे प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए, मैं तैयार हूँ लोगों को तेरे पास लाने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने बिजनेस में से परमेश्वर अपना 10वां हिस्सा निकालने के लिए, ऑफरिंग निकालने के लिए, 20% निकालने के लिए, 30%, 50%, आपकी मर्जी है। हालेलुया। आपकी मर्जी, आप जैसा भी करना चाहते हैं, आइए तैयार हो जाए। आज कहें कि परमेश्वर अपने में फास्टिंग करके, परमेश्वर पिता मैं तेरे राज्य के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास सहित घुटने में आके प्रभु जी तेरे राज्य के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आज अपने घर से बाहर निकलूंगा और अपने पड़ोसी में सुसमाचार दूंगा। आज मैं घर से बाहर निकलूंगी और मैं जो बोझ से दबे हुए, जो परेशान है परमेश्वर पिता, उसको मैं सुसमाचार बांटूंगा, अपनी गवाही शेयर करूंगी। और परमेश्वर पिता मैं चर्च के पास लेकर आऊंगा, परमेश्वर पिता भटके को तेरे पास लेकर आऊंगी। परमेश्वर पिता आज बोले मैं शर्माऊंगा नहीं, आज मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। परमेश्वर तेरा भवन अभी तक नहीं बना, प्रभु मैं तेरे भवन के लिए कार्य करूंगा, परमेश्वर पिता करूंगी। परमेश्वर पिता सचमुच में जब इस तरह से प्रभु के निकट आते हैं तो प्रभु आपके जीवन से समस्याओं को दूर करते जाते हैं। परमेश्वर किसके जीवन में कार्य करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, कि बोझ को हटा के आपको योग्य बनाना चाहता है, आपको आशीष से परिपूर्ण करना चाहता है। आप सब कुछ, कई तो सब कुछ प्रभु को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आज आगे नहीं आना चाहते, तो आज ही आगे आए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वही है जो हमारा परमेश्वर है। वो आपको चंगाई देने जा रहा है, वो आपके जीवन में सारी समस्याओं को दूर करने जा रहा है, आपके घर बार के जीवन के परेशानी को दूर करने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। कहता है कि आपके पास ब्लेसिंग नहीं है, कि आपके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके दूंगा। कहता है कितनी रुकावटें आपके जीवन में, कितनी बंदिशें हैं, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी समस्या के, बहुत सारे आप तंगी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो
आइए, प्रभु यीशु के निकट आइए, परमेश्वर के सम्मुख आइए, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आइए सभी जन परमेश्वर के निकट प्रार्थना में के साथ आइए, परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि वही आपके जीवन को अच्छा कर सकता है। आइए सभी जन अपनी चिंता बोझ को दूर कीजिए। आपकी चिंता आज के बाद हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। प्रभु आपके जीवन से हर एक चिंता को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। अब चिंता रहेगी ही नहीं, अब समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। हो सकता है आपको डर लगता है, घबराहट हो जाती है, अब चिंता करते हैं, इसलिए रात को सोने से पहले हर दिन की रात की प्रार्थना को जरूर सुने, सोने से पहले, और पर्सनल प्रेयर करें और परमेश्वर के वचन को पढ़कर सोएं। मेरा भी यह विश्वास है, जब आप प्रार्थना करेंगे और वचन को पढ़कर सोएंगे, आपको मीठी प्यारी नींद भी आएगी, परमेश्वर से बात भी करेंगे, और स्वर्गदूत को पहरा भी आपके घर में होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए जो लोग आज अटैक के नीचे, जो हर दिन आपके जीवन में अटैक हो रहे हैं, आइए सभी जन प्रार्थना में आए और आज की प्रार्थना को शेयर करें। जो लोग आपको परेशानी बताते हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में अटैक हो रहा है, तो आज उसको सुसमाचार दें। और हर दिन की सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना जो मसीह की ताजी चैनल पर होती है, हर दिन प्रार्थना को शेयर करें, ताकि हर दिन आपके द्वारा लोग बचाए जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। आइए सभी जन प्रार्थना में, चिंता और बोझ से दबे हुए लोगों परमेश्वर के निकट आए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं भी प्रार्थना करूंगी। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छूकर चंगा करेगा, पर मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में से समस्याओं को समाप्त करने जा रहा है, आपका बोझ हल्का होने जा रहा है, आप परमेश्वर की शांति आपके ऊपर उतरने जा रही है। आइए सभी जन तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छूने जा रहा है। प्रभु अपने शांति सबको भरने जा रहा है। आइए सभी जन प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग इस समय में बीमारी में है, दर्दों में है, बोझ के साथ दबे हुए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त शुद्ध हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़े आपके जीवन के, आपके परिवार को, आपके घराने को। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रबखतुनमा खल्लबखतुनमा, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रिबखतुनमा खल्लबखतुनमा शंतिरडबकतुरा, ऐ दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी तत्व यीशु के नाम में खत्म हो जाए आपके जीवन से हमेशा के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके। आइए उस अनॉइंटिंग ऑयल को भी अप्लाई करें, अपने सिर पे लगाएं, जहाँ जहाँ शरीर में दर्द है, प्रॉब्लम में लगाना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अपने लहू के द्वारा छू और चंगा कर छुटकारा दे, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, हर एक दर्द छोड़े, इसी वक्त हड्डियों के दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन जो बहुत से दबे हुए, जो कहते रहे मेरा सिर फटा जा रहा है, जो कहते हैं कि मेरे सिर में कैसा कैसा हो रहा है, थश होली स्पिरिट फ्रेश के सामर्थ्य नाम में ठंड होली गुस्सा फायर, डॉक्टर स्पिरिट को, दुष्टात्मा को यीशु के नाम में आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा छुए और चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक गंदी शक्ति, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्ति छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में पवित्र हो जाए, सर से लेके पाँव तक चंगे हो जाए। आज आपकी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, आशीष का दिन है। मैं ब्लेस्ड करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थना करती शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे हाथ में सौंपती परमेश्वर पिता। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज बोलो मेरे आनंद का दिन है। थैंक यू चीज़ है, वो सचमुच में वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो सब कुछ बदल दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम के ऊंचा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आज परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, एक बंधन टूट जाए, एक शापी चीज़ हमेशा के लिए खत्म हो जाए इनकी ज़िंदगी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बोलो मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरे आनंद का दिन है। हम ब्लेस करते हैं, हम आशीष करते हैं, हम ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं। हर एक बंधन टूट जाए,
हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकतु नमा खल्ला बकतु नमा शांति रबकतु नमा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू चीज। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह और शांति और तसल्ली दो। परमेश्वर पिता इनके जीवन में आशीष होकर बदल जाए। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, मेरी ब्लेसिंग का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे आनंद का दिन है। मैं ब्लेस्ड करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं जीवन और शांति की घोषणा करती हूँ। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चले और बोले और सुने और देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हार्ट की जो तकलीफ है यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। मैं प्रार्थना करती कमर के दर्द से आज़ाद हो जाए, साइटिका की प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो जाए, साइनस की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, जिनके दांतों में दर्द रहता है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। थशोली गोस फायर सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। हालेलुया रबा खतु नमा खल्ला बकतु नमा शंतिर रबा खतु नमा। प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, तसल्ली दे, छुटकारा दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। प्रभु जी ब्लेस कर दिए, तेरा धन्यवाद करते। जो रात को जो शैतान अटैक करता है, जो रात को अच्छे तरह से सो नहीं पाते हैं, जिनको सांस अजीब सा होता है, यीशु के नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ए दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। अपने ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में करना परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त शिव परमेश्वर, इसी वक्त चंगाई दे, इसी वक्त छुटकारा दे परमेश्वर पिता। बोलो मेरी गवाही का दिन है, बोलो मेरे ब्लेसिंग का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरे आनंद का दिन है, बोलो आमीन हालेलुया। धन्यवाद यीशु, सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आशीष किया, तेरा धन्यवाद करते। छुटकारा दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है चिंता मत कर, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी जरूरतों को पूरा कर, जिस तरह से परमेश्वर पिता आपने एलिया को खाना खिलाया। प्रभु जी आज इनके जीवन में परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देना, इनके जीवन में रास्ते को खोल दे। जिनके पास घर, इनको घर के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता। अनुग्रह दे, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए परमेश्वर। इनके बिजनेस को ब्लेस कर। जिनके पास जॉब नहीं, मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता। इनके जॉब को आशीष कर, मैं सुरक्षित की घोषणा करती हूँ, गुड न्यूज की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता। मदद करना, सहायता करना, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। हालेलुया रवा कतिरला बशंतरला बकतुरला। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर छुटकारा दो, मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी जरूरतों को पूरा करके देना परमेश्वर। जो फ्यूचर को लेकर परेशान उनके जीवन में सब कुछ ठीक करो, बेस्ट की घोषणा करते, लंबी आयु की घोषणा करते। जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, परमेश्वर चंगाई दे, छुटकारा दे। आईसीयू में है, जो यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपकी जो सांसों में तकलीफ हो रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। टीवी की रोग, महामारी, हर एक रोग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु चंगाई दी, हम तेरा धन्यवाद करते। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना परमेश्वर। अनुग्रह देना, शांति देना। इनके परिवार में भी टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना, स्वर्ग दर्शन की तरह बात करना। हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपका आगमन, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन बोले आमीन हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। जब आप शेयर करेंगे आज की प्रार्थना को हर एक जगह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और व्हाट्सएप स्टेटस में, तो आप एक ज़िंदगी को बचाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग सुसाइड करने के लिए सोच रहे होते, मन बना रहे होते, नेगेटिव थॉट से बचे हुए सोच रहे होते। कई बार आपके परिवार में, कई बार आपके रिश्तेदार में, कई बार आपके कलीग्स में, दोस्त में आपको अपने मन के बारे में नहीं बताते। उनके मन में कुछ ना कुछ गलत चलते रहता है, लेकिन जब वो लिंक उनको मिलता है, जब वो प्रार्थना उनको मिलती है, तो क्या होता है, उनका जीवन में शांति आती है, वो बदल जाते हैं, वो गवाही भी देने वाले हैं। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, हर एक जगह में शर्माए मत, सोशल इवेंजलिज्म करें, ताकि आपके द्वारा हर एक लोग बचाए जाए। जब आप लोगों को बचाने वाले होकर बदल जाते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करता है। आप अद्भुत रीति से नोटिस किए जाते हैं। परमेश्वर देखते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे राज्य के काम में लग चुके, तो इवेंजलिज्म का भी काम करें, सोशल इवेंजलिज्म का भी काम करें। बहुत ईजी है, जो शेयर करें हालेलुया, और दूसरे लोगों को भी बताएं। और जो चर्च में ट्रैक्स है, तो चर्च से ट्रैक्स भी लेकर जाएं। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। आमीन। तो प्रभु में, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहने वाला। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है हालेलुया। तो प्रभु में हर दिन आनंदित रहें, और प्रभु में हर दिन बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जो लोगों ने मसीह की ताजरी को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें,
ताकि हर दिन की प्रार्थना को आप सुन सके, सरमन गवाही को सुन सके। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। तो हर दिन की प्रार्थना को सुने, रिसीव करें और शेयर करें। शुक्रवार और शनिवार की जो प्रार्थना शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, इस मीटिंग का भी हिस्सा बने। रविवार की प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे से लेकर और शाम सुबह 9 बजे, रविवार की प्रार्थना सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होती है। इस मीटिंग का भी हिस्सा बने और ऑनलाइन जो प्रार्थना होती है उसको सुने, जो मसीह की तहजीब चैनल पर होती है। तो लगातार प्रार्थना में जुड़े रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, द गॉड एंड चर्च के साथ जुड़े रहे। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, ताकि परमेश्वर के राज्य का काम जल्द से जल्द हो सके, भवन जल्द से जल्द हम ले सकें, हालेलुया, बन सके। तो प्रभु में हर दिन प्रार्थना करते जाएं, लगातार संगति करते जाएं, परमेश्वर के साथ ऑनलाइन जुड़े प्रार्थना में, ताकि हर दिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, चिंता न करें, डरे मत, घबराए मत। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु को आशीष दे। और जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रेयर सेंटर का नंबर है, पुराना वाला नंबर बंद हो चुका है, क्योंकि हमने उसे बंद कर दिया है। क्योंकि उसकी जो नंबर थे उसमें बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था कि उसमें कॉल अच्छे से नहीं आती है, या आवाज़ें नहीं आती हैं, या कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए अब एक जो दूसरा जो नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, उसी में आपने कॉल करना, प्रार्थना करके, और अपने क्या करना है, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो वो व्हाट्सएप का नंबर है, जो टेस्टिमनी का नंबर है, जिसमें आप अपनी गवाही को शेयर करते हैं, जिसमें आप मैसेज करते हैं, हालेलुया, तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन में भी नंबर को देखें। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी जन बोले हालेलुया।